कौन सी नियुक्तियां हैं जिनमें जांच हो रही है, जांच एजेंसियों की निगरानी में है। वो उत्तर उनको लिख के दिया गया है 9, वो भी बोल रहे हैं 9। और ठीक है, उन्होंने कहा कि 1 वर्षों में जो 25 से 30 हजार की नियुक्तियां का जो मामला है वो आश्वासन दें कि उनकी भरपाई 1 वर्षों में हो जाएगी। वो कहें कि वो आश्वासन दे रहे हैं कि 1 वर्ष में, यानी आज की तारीख से ठीक आज की तारीख तक 25 से 30 हजार पदों की भरपाई होगी। मंत्री महोदय आश्वासन दें। हमने कहा कि विगत से अभी तक 1 साल के अंदर 26,000 के लगभग नियुक्ति हुई है, चाहे सरकारी हो या सरकार। मेरा इसमें और एक था कि राज्य सरकार ने 2022 में एक जो नियम निर्धारण किया था कि निजी क्षेत्रों में भी 75% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, और लगभग 2 सालों तक वो व्यवस्था रही। फिर 2024 में दिसंबर के महीने में हाईकोर्ट का एक सुनवाई होती है हाईकोर्ट के माध्यम से, और उस नियम पर रोक लगा दिया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आज लगभग साल भर बीत जाएंगे, दिसंबर का महीना है, हम लोग दिसंबर के महीने में फिर आ चुके हैं, 1 साल होने को है। तो सरकार कितनी गंभीर है? बार बार तो कह रहे हैं मंत्री महोदय की सरकार गंभीर है, सरकार गंभीर है। तो सरकार कितनी गंभीर है कि 1 वर्ष होने के बाद भी उस पर हमारी कोई पहल नहीं? अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि इस राज्य की परिस्थिति क्या है। 2002 में हमारे साथ क्या हुआ, स्थानीय नीति की बात को लेकर मामला हाईकोर्ट में गया। हमारी राज्य की सरकार, हमारी विधायिका गंभीर नहीं होने के कारण आज उसकी दुर्दशा आज भी राज्य के युवा भुगत रहे हैं, आज भी राज्य के निवासी भुगत रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिकारियों के भरोसे मंत्रीगण ना बैठे, अधिकारियों के भरोसे सरकार ना बैठे, विधायिका की जवाबदेही हो, विधायिका की जिम्मेवारी हो। और ये क्योंकि 1 वर्ष बीत चुका है कि भाई मामला कोर्ट में लंबित है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, लेकिन वो एक्टिव रहती है, एक्टिव मोड में काम करती है। अगर हम लोग केवल यही बहाना करें कि न्यायालय में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो 25 साल बीत चुके हैं, हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, हमारे पास ढंग की नियोजन नीति नहीं है, और 25 साल बीत जाएंगे। तो इस राज्य को बनाने का मकसद, आज हम लोग वीर शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम लोग दिल से श्रद्धांजलि दिए, लेकिन केवल श्रद्धांजलि देने से नहीं होगा। उनका सपना क्या था, उनका विचार क्या था, वो तभी साकार हो जाएगा, इस राज्य के लिए नीति बनेगी। तो अगर केवल हम लोग ये कह दें कि न्यायालय, सही बात है, न्यायालय में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन यह तो करना होगा कि आप एक समिति बना दिए मंत्री के नेतृत्व में, उसमें विभिन्न दलों के विधायकों को समिति में रखें, और एक निगरानी बनाकर आप उसको ध्यान में रखेंगे कि भाई इस नीति को, ये जो लंबित है मामला कोर्ट में, उसका जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। महोदय, इस पर मैं इसलिए गंभीर हूँ, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए गंभीर हूँ क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, मैंने आपको उस दिन भी कहा था अध्यक्ष महोदय कि विगत 1 महीना 1.5 महीना में मेरे विधानसभा से लगभग 15-16 नौजवान विदेशों से, प्रदेशों से डेथ होकर आए हैं, और विजय कुमार उनकी तो डेथ बॉडी आज भी नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा का प्रोटोकॉल